नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं MPPSC 2026 प्रीलिम्स की डेट आ गई है और दिनेश सर ने जैसा आप लोगों से कमिटमेंट करा था कि यूनिट 9 आपको पढ़ाई जाएगी, पूरी डिटेल में बताई जाएगी, तो उसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो उसकी शुरुआत हम कंप्यूटर के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला पार्ट हम ले रहे हैं, है ना। यहाँ हम बहुत हल्का सा समझेंगे कि क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कंप्यूटर क्या होता है और कैसे काम करता है। बहुत इजी भाषा में समझेंगे, है ना, उसको ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा आधे आधे घंटे एक ही टॉपिक पे उलझे रहेंगे। सिंपल सा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम समझेंगे कंप्यूटर जो हमारी भाषा है, हिंदी और इंग्लिश, उसको 0-1 में कैसे कन्वर्ट करता है। अभी 0-1 क्या होता है, बाइनरी मशीनरी क्या होती है, असेंबली क्या होती है, ये लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसको हम थोड़ा समझ लेंगे। और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में आने जैसे होंगे, उनको देख के क्लोज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो लैटिन भाषा है, उसके कंप्यूटर से इसकी उत्पत्ति हुई है और इस कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। तो सिंपल से हम बात समझ लें, कंप्यूटर क्या है, एक गणना करने की मशीन है। चलो ठीक है, अब ये मशीन कैसी है, क्या है मैकेनिकल मशीन है या किस तरीके की मशीन है, तो हम देख लेते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक की बात आ गई तो हम सिंपल समझ लेंगे बिजली, कि बिजली से चलेगी, है ना, और इसी से ट्रांसमिशन होंगे। कैसे बिजली डिटेक्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में, कंप्यूटर के बाद में, तब आपको वहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। अब दो बातें यहाँ पर हमने देख ली, डेटा और सूचना। अब ये डेटा क्या होता है और सूचना क्या होता है। डाटा डाटा बोल दिया जाता है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन डेटा होता है ना। तो डेटा क्या होता है, कच्चे तथ्य हैं। जैसे विद्यार्थी का नाम हो गया, इसको डेटा बोलते हैं। ये अव्यवस्थित होता है। अगर अव्यवस्थित लिखना, लिखते नहीं बन रहा है इसमें शायद से, अव्यवस्थित अगर लिखा आ जाएगा तो आप समझना हो डेटा की बात कर रहा है। इस अव्यवस्थित तथ्यों को हम जब व्यवस्थित तथ्यों में बदल देते हैं तो वो सूचना हो जाती है, जैसे रिजल्ट की लिस्ट। तो ये दो बातें हैं, डेटा को सूचना में बदलता है। अव्यवस्थित डेटा आप कंप्यूटर को दे दें, वो आपको व्यवस्थित डेटा में कन्वर्ट करके दे देगा। ये होता है कंप्यूटर का काम, है ना। ये गणना के माध्यम से होता है, गणनाएं करता है। गणना का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ गिनती लिख दी और उसको प्लस माइनस जोड़ घटाव कर दिया जाए, है ना, वो तो होगा ही। लेकिन ये सारी चीज़ें कि डेटा दिया है उसको सूचना में बदलना जा रहा है, ये भी गणना का ही एक भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो भैया अब हमने गणना कर ली, है ना, गणना करता है कंप्यूटर, फिर डेटा को सूचना में बदलता है। तो कैसे बदलता है, जब हम डेटा उसको देंगे तो वो इनपुट कहलाएगा। फिर ये उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करेगा, उसके साथ क्रिया करेगा, जो भी उसको करना होगा, कैसे उसको अलाइन करना है, क्या हमने बात कही है वो समझेगा, और फिर हमें आउटपुट दे देगा कि ये भैया आपका डेटा है ना। तो 3 फॉर्मेट में चलता है, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। IPO, ये वो IPO नहीं है जो शेयर मार्केट में चलता है ना, ये कंप्यूटर का IPO है, इंडियन, सॉरी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, ये तीनों मिलके कंप्यूटर की एक सिस्टम बनता है। तो इनपुट डिवाइसेस या इनपुट कैसे होता है, क्या करा जाता है, ये पूरी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट की डिवाइस होती हैं। ये सारी लिस्टिंग आपको मिलेगी, आपको पूरा बता दिया जाएगा, हम समझ लेंगे इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, है ना। तो इनपुट जैसे आप कीबोर्ड है, माउस है, इससे आप इन्फॉर्मेशन उसको क्लिक करके उसको दे दिया आपने तो वो इनपुट हो जाएगा। फिर उसका जो मेन मेमोरी पार्ट होता है, जो उसका काम करता है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। वह क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर आउटपुट जो है हमें स्क्रीन पर या प्रिंटर के रूप में हमें रिजल्ट में मिल जाता है, तो वह आउटपुट हो जाता है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को हम कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोरेज में, जो मेमोरीज कहलाती हैं इसकी, है ना। हार्ड डिस्क हो गई, फिर दो मेमोरीज हमें देखना होगी, रैम एंड रोम,
है ना। अब हार्ड डिस्क भी देखना होगी, हार्ड डिस्क क्या होती है ना, कितने टाइप की होती है, आजकल एसएसडी चल रही है वो क्या होती है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भैया अब इनकी भाषाएं कौन सी होती हैं। देखिए अभी हमने देख लिया इनपुट दिया है, तो इनपुट कैसे देंगे इसको, है ना। इनपुट कैसे हम देंगे, क्या हम बोल के दे रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं, तो क्या वो लिखावट को समझ रहा है, वो पी को पी समझ रहा है, ओ को वो समझ रहा है, कैसे समझता है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है ना, या उसको बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। अब बाइनरी लैंग्वेज जो होती है 0 एंड 1 के फॉर्म में चलती है, ठीक है, ये होती है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्मेट को ही समझता है। अब पहले क्या होता था, पहले हम 0 और 1 के फॉर्म में ही देते थे, और 0 के 1 के फॉर्म में वो समझता था। तो अब क्या हो रहा है कि आप 0 के 1 के फॉर्म में हम देंगे अगर, तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो गई। पी का कोड बनाओ, पी का कुछ कोड है, ओ का कुछ कोड है, उसको दो, इतने याद करो। तो इतनी कैपेसिटी तो भैया है नहीं, इंसान वैसे ही स्मार्ट है कि हमें आसान ही चाहिए हर चीज़ों में, है ना। तो उसने क्या करा वो समझेंगे। लेकिन अब देखते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में चलती है। 1 जो होता है वो समझ लो ऑन हो रहा है, बिजली है, बिजली का स्विच ऑन हुआ तो 1 हुआ, ऑफ हुआ तो 0 हुआ। एक मतलब चालू, 0 मतलब बंद, ये इस चीज़ को समझती है कंप्यूटर। तो इसे मशीन लैंग्वेज बोला जाता है, बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। ये यहाँ पर हमने लिखा है मशीन लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज, या ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज समझ में आ गई, जो कंप्यूटर समझता है बस इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। अब मैंने आपको बोला था कि हम इंसान, हम इतने सारे कोड याद नहीं करना चाहते, क्यों करें याद ना। तो हमने क्या करा, एक नया तरीका निकाला कि हमने यार अब 0 और 1 के कितने कोड फॉर्मेट्स याद करेंगे, इतनी कोडिंग तो हमसे याद नहीं हो रही। तो हमने क्या करा कि हमने एक लैंग्वेज बनाई जिसे असेंबली लैंग्वेज बोला। और ये लैंग्वेज क्या होती है, ये लैंग्वेज जो हम आसानी से समझ सकते, इसके लिए हमने निमोनिक्स बना दी। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के शॉर्ट फॉर्म्स बना देना, है ना। जैसे जोड़ने के लिए हमने ऐड लिख दिया, घटाने के लिए हमने सब लिख दिया। अब हम सब टाइप करेंगे तो वो 0 1 में सबको समझ जाएगा। अब देखो मैंने बोला हम सब टाइप करेंगे और वो 0 1 में सबको समझ जाएगा। तो उसको समझने के लिए तो मशीन लैंग्वेज है, हम जो लिख रहे हैं वो असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो वो जो कन्वर्ट करने का काम करता है, वो जो ट्रांसलेटर होता है, उसे असेंबलर बोला जाता है। असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है उसमें बदलने के लिए जो ट्रांसलेटर होता है वो असेंबलर होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जस्ट इसका अपोजिट अपन कर दें कि मशीन लैंग्वेज को असेंबली में बदलना होगा, तो उसे डिसअसेंबलर कहा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए अब देख लीजिए आप, ये सिंपल सा कोड है, असेंबली कोड ऐड है, असेंबलर के से थ्रू गया और मशीन कोड 10101110 में कन्वर्ट हो गया और इसको कंप्यूटर ने समझ लिया और इसका आउटपुट फिर हमें वापस से असेंबली में दे दिया। चला आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें हमने देख ली, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, और सूचना क्या होती है। अब कुछ बातें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकती हैं, है ना। कंप्यूटर का जनक भैया किसे कहा जाता है, सब याद रखना, चार्ल्स बेबेज है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, ट्यूरिंग। ट्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पहली प्रोग्रामर कौन थी, तो ये थी लेडी एडा लवलेस। ठीक है, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था और ये तब लिखा था जब कंप्यूटर बनाया ही नहीं था। और इस प्रोग्राम के रेफरेंस से ही चार्ल्स बेबेज कैपेबल हुए थे कंप्यूटर बनाने के लिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ पाए थे कि यार किसी को समझाया जा सकता है या कोड बना के, तो इसे इन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम लिख दिया था। ठीक है, फिर बिट क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। फिर निबल क्या होता है, ये 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है। फिर गीगो क्या होता है, तो कंप्यूटर की सटीकता से जुड़ा सिद्धांत है, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब ये है कि गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट मिलेगा, सिंपल सी बात है।
आप चांटा मारोगे तो बदले में चांटा मिलेगा। वही बात है, गलत बात करोगे, गलत इनपुट दोगे, गलत आउटपुट मिलेगा। ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, ये एक इंट्रोडक्शन ही का पार्ट था कंप्यूटर को समझाने के लिए, है ना। यहाँ से हम एंड करेंगे अभी हमारा, और अगले वीडियो में हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो जनरेशन्स होती हैं, ये थोड़ी आईएमपी भी हैं, ज़्यादा आईएमपी हैं, ये हम देखेंगे। जनरेशन्स के बाद में कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स किसे बोलते हैं, है ना। इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सब डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी देर सुना। इसको हम यहीं पर विराम करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।